क्या आप मुझे बताओगे कि क्या हुआ है? मैं समझती थी हमारे दरमियान कोई रिश्ता बाकी रहे ना रहे। दोस्ती, खुलूस और एहतराम का रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा। तो रिश्ता तो है। मैंने कब कहा कि हम दोस्त नहीं हैं? अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते तो सबके सामने मेरी इज्जत और भरम रखवाते। दोस्तों में दोस्ती ना भी रहे तब भी इंसान को उसका भरम रखना चाहिए। तो मैंने कौन सा तुम्हारा भरम तोड़ दिया? साफ लफ्जों में बताना पसंद करोगी? तला, मैंने तुमसे हमारी एंगेजमेंट क्या कह के और किस रीजन से तोड़ी थी, ये सिर्फ मैंने तुम्हें बताया था। हम्म। तो ये बात तुम्हारी ऑफिस की एक इंटर्न को कैसे पता चली? तुमसे एंगेजमेंट तोड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं पछता रही हूँ। तुमसे दूर जाके मैं एक दिन भी खुश नहीं रही। अल्लाह, मैं मानती हूँ अपनी गलती। लेकिन ये सब अगर तुम मुझे कहते जो आयत ने बोला है तो मुझे कभी बुरा ना लगता। मैं डिजर्व करती हूँ ये सब सुनना। मगर वो कौन होती है मुझे खुदगर्ज, मतलबी और सेल्फ सेंटर्ड कहने वाली? तुम्हें आयत ने कुछ कहा है? कुछ? उसने मेरी बहुत इंसल्ट की है तला, वो भी तुम्हारे ऑफिस की पार्किंग में खड़े होके। सिक्योरिटी गार्ड्स भी वो सब तमाशा देख रहे थे। वो मुझे ताने दे रही थी कि मैंने मोहित की वजह से तुमसे रिश्ता खत्म किया है। तला, ये सब तुम मुझे खुद बोल देते। उसने तो ना मेरी इज्जत की परवाह की है और ना तुम्हारी। ये सर को क्या हुआ? लगता है आज सर का मूड बहुत खराब है। यकीनन किसी ने बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया है शायद। आज तो सर के हाथों शामत आ जाएगी। शायद मैं बीच व्यू अपार्टमेंट्स का विजिट कर रहा हूँ। आप मेरे साथ चलेंगे? अभी निकल रहे हैं। जी ओके सर।
ओके। हेलो। मम्मी आप इस वक्त घर कैसे? हाँ, तुम्हारी दादी के साथ शॉपिंग पे जाना है इसलिए जल्दी आ गई थी। तुम बताओ कैसे फोन किया? मम्मी मैं सरगंधा के साथ साइड पे जा रही हूँ, हो सकता है घर वापस आने में मुझे थोड़ी देर हो जाए। रोशी, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। तुम तो वो रोशी लगती ही नहीं हो, माही से भी ज्यादा मेहनत कर रही हो। अच्छा अपनी बाकी की तारीफें मैं घर आके सुनूंगी। ओके बाय। ये यहाँ से मैं बताता हूँ सर, यहाँ से हम वायरिंग करेंगे और ये सारा प्लस्तर यहाँ से हो जाएगा और जितना भी ये सब काम होगा यहाँ से ही होगा। उसके बाद और ये जो सर पिलर है मिस, वो जरा पिलर का साइज कीजिएगा। ओके। यहाँ से पिलर का साइज करके फिर मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स बताता हूँ। जो 3 फीट। सर 3 फीट। वाह, यहाँ से तो व्यू कितना खूबसूरत है। साहिल समुद्र बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। आप लोगों को तो रोज यहाँ काम करने में बहुत मजा आता होगा ना? महीनों से सुबह शाम इसी को देखते रहते हैं, हमारे लिए इतनी खासियत नहीं रही, लेकिन आप जाके जरूर देखिएगा, साहिल का ये हिस्सा बहुत खूबसूरत है। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको, परवाह ज़माने की क्यों कर रहे हो, क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। तू जिधर जाए देखे
ये नजर तुझको रोज छुप छुप कर मैं ढूंढता तुझको, खुद से इजाजत क्यों मैं चाहता हूँ, जाने खुदा से मैं क्या मांगता हूँ। इश्क में आशिकों का बस यही काम होता है, मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है। सर थैंक यू, आप मुझे साइड पे लाए। मैंने आज बहुत कुछ सीखा। शायद मुझे लगता है अब आप अपना सारा टाइम अपनी स्टडीज को दें। ये इंटर्नशिप और जॉब तो ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकता है। क्या मतलब सर, आप मुझे ऑफिस से निकाल रहे हैं? हाँ, हमारे ऑफिस में आपकी जरूरत नहीं है। मतलब कल से मेरे आने की जरूरत नहीं? और ये मेरे खिलाफ आपके दिमाग में बातें किसने डाली है? सभी का ने? आयत, मेरा ऑफिस एक थिएटर नहीं है जहां आपने कल तमाशा खड़ा किया था। सर मैंने नहीं तमाशा किया था, समीका ने किया था। अगर उसने आपके कान में मेरे खिलाफ इतनी बातें डाली है तो उसको अपनी बदतमीजी भी बतानी Enough. चाहिए। बहुत हो गई आपकी बदतमीजी। मैंने अपने दोस्त और अपनी जाती जिंदगी में इंटरफेयर करने का आपको हक बिल्कुल नहीं दिया। वो सेल्फिश लड़की आपको अपनी दोस्त लगती है जो ना मोहित को पसंद है और ना अंकल को। पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल लाइफ। मेरा, बाबा और मोहित का पीछा छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। आज आराम से समझा रहा हूं, कल बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। आप एक इंतहाई सफाक और संग दिल आदमी हैं। आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना? मैंने अपने आप को आपकी खातिर सर से पांव तक बदला है। अपने अंदर हर वो चीज चेंज की है जो आपको नहीं पसंद थी, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं। आपको मेरी कोई खूबी नजर नहीं आती। और वो सेल्फिश लड़की समीका जिसने आपको हर्ट किया, मोहित और अंकल का दिल दुखाया, उसकी आज भी आपको इतनी फिक्र है? क्या फिजूल बातें कर रही हो? होश में हो? हाँ मैं होश में हूँ। आपसे मोहब्बत करके एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। आप इस काबिल ही नहीं हैं कि आपको चाहा जाए। अपनी उम्र देखो और सोचो कि क्या कह रही हो।
कल तुम्हें अकल थी ना, आज है और ना कभी होगी। ये सोच समझ कर कुछ भी कर देती हो, कुछ भी कह देती हो, ना अपनी इज्जत की परवाह ना सामने वाले की। लेकिन मैं अपनी इज्जत का मजाक नहीं बनवाऊंगा। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको, परवाह ज़माने की क्यों कर रहे हो, क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको। बेकरार ये दिल तेरा पागल है, समझे ना। तू जिधर जाए देखे नजर तुझको, रोज छुप छुप कर मैं ढूंढता तुझको, खुद से इजाजत क्यों मैं चाहता हूँ, जाने खुदा से मैं क्या मांगता हूँ। इश्क में आशिकों का बस यही काम होता है, मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है। पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल लाइफ। कल तुम्हें अकल थी ना, आज है और ना कभी होगी। मेरा, बाबा और मोहित का पीछा छोड़ दो और अपने काम से काम रखो। आज आराम से समझा रहा हूं, कल बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। आप एक इंतहाई सफाक और संग दिल आदमी हैं। आपको मेरी मोहब्बत की कदर नहीं है ना? मैंने अपने आप को आपकी खातिर सर से पांव तक बदला है। अपने अंदर हर वो चीज चेंज की है जो आपको नहीं पसंद थी, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं। आपको मेरी कोई खूबी नजर नहीं आती। आपसे मोहब्बत करके एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको चाहा जाए। मोहब्बतों की कदर करना जानता हूं, इसीलिए तुम्हें खुद से दूर कर दिया, ताकि तुम्हें वो मोहब्बत मिल सके जो तुम डिजर्व करती हो। मुझ जैसे हारे हुए इंसान से तुम्हें क्या मिलेगा? Ha ha ha!